हेलो एवरीवन। तो हमारे पास अब नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम है अ रॉड ऑफ लेंथ L एंड मास M इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ वन एंड आर मेड टू ऑसिलेट इन अ फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इन फिक्स्ड वर्टिकल प्लेन राइट लेग्रेंजियन ऑफ द रॉड। अब हमारे पास सिंपल पेंडुलम था तो एक थ्रेड के साथ हम इसको हैंग कर रहे थे, बट अब थ्रेड की जगह पे क्या है, एक रॉड है। ठीक है, अब थ्रेड की जगह पे आपके पास एक रॉड है। ठीक है, अब रॉड का भी कुछ मास होगा। ठीक है, अब रॉड आपने हैंग की हुई है। ठीक है, तो रॉड का जो कंप्लीट मास है वो हम m मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम सिंपल पेंडुलम वाला केस चेक कर चुके हैं। सिंपल पेंडुलम वाला केस क्या था, एक थ्रेड था, यहाँ पे स्मॉल m, मास m था। ठीक है, हम वहीं से निकालते हैं L की वैल्यू। अगर हम सिंपल पेंडुलम के लिए देखें तो 1/2 m, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, अच्छा यहाँ पे L² थीटा डॉट स्क्वेयर। ठीक है, फिर हो जाता है mg/L cos ऑफ थीटा। ये किसके लिए होता है, सिंपल पेंडुलम के लिए। सिंपल पेंडुलम के लिए हमारे पास ये होती है इक्वेशन। अब अगर हम ये सिर्फ क्या होता है, स्मॉल मास है, अब यहाँ पे हमारे पास लार्ज मास है तो हम क्या करते हैं, अगर स्मॉल, ठीक है, डीएम मास के लिए देखना हो, यहाँ पे अगर हमने डीएम मास के लिए देखना हो तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव कर दो विद रिस्पेक्ट टू मास। ठीक है, तो मास के साथ डेरिवेटिव किया 1/2 डीएम, बाकी सारी टर्म्स कांस्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे भी डीएम जी/L cos ऑफ थीटा। ये हमने dl क्यों लिखा है, हम अगर स्मॉल मास इस रॉड में स्मॉल dm की बात कर रहे हैं तो dl क्या हो जाएगा, dm मास के लिए। ठीक है, अब हम ये प्रॉपर्टी लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, इनर्शियल टेंसर वाले चैप्टर में करेंगे, वो हमने अभी करना है। उसमें हमारे पास क्या है, उसमें हमारे पास है कि अगर सपोज कर लो यही है, ठीक है, ये मार्कर है, अगर आप ईच पॉइंट पे देखोगे इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, सब जगह इसकी डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर इसकी डेंसिटी कांस्टेंट है, 1D में है ये, ठीक है, अगर ये 1D में है, रॉड भी 1D में होती है, तो डेंसिटी को कैसे लिखेंगे, वैसे तो मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है, अगर हम 1D में है तो मास पर यूनिट लेंथ। ये m क्या है, टोटल मास, और L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। ये क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द रॉड। ये किसके इक्वल है, चाहे आप स्मॉल m के लिए देखो, ठीक है, चाहे आप स्मॉल m के लिए देखो, चाहे आप कैपिटल लेंथ के, मीन्स चाहे आप कंप्लीट की डेंसिटी निकालो, चाहे आप स्मॉल पॉइंट्स पे डेंसिटी निकालो, ईच पॉइंट पे आपको डेंसिटी क्या मिलेगी, यूनिफॉर्म मिलेगी। ठीक है, आप यहाँ पे लिख लेना रॉड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, यूनिफॉर्म डेंसिटी, रॉड ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। तो m/L किसके इक्वल है, dm/dl। यहाँ से हम dm की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो क्या आ जाएगी, m/L इंटू dl। ये क्या है, dm स्मॉल लेंथ, ठीक है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, इतना लेंथ एलिमेंट जिसकी लेंथ dl है, कितना मास है, dm। तो यहाँ से dm की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। ठीक है, अब तो dl इज इक्वल टू 1/2 dm की वैल्यू m/L dl L² थीटा डॉट स्क्वेयर प्लस m/L dl cos ऑफ थीटा, और साथ में gl cos थीटा है, gl cos ऑफ थीटा। अब देखो यहाँ पे सिर्फ क्या चीज़ वेरी करेगी, ठीक है, एंगल, ये एंगल बना रहा है थीटा, थीटा वेरी नहीं करेगा क्योंकि हम स्मॉल लेंथ dl के लिए देख रहे हैं। तो हमें कंप्लीट लेंथ की बात करनी है, कंप्लीट मास की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे, लेंथ को वेरी करवा दो। ठीक है, मीन्स लेंथ की वेरिएशन करोगे यहाँ से यहाँ तक, तो आप कंप्लीट रॉड को कवर कर दोगे, तो इसकी इंटीग्रेशन कर दो। ठीक है, अब इसकी हमने क्या करनी है, इंटीग्रेशन। तो बाय इंटीग्रेशन, तो यहाँ से इंटीग्रेशन की, ठीक है, इंटीग्रेशन की,
तो dl की इंटीग्रेशन अब l हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखो 1/2 mv कांस्टेंट है, कैपिटल L टोटल लेंथ चेंज नहीं हो रही, थीटा डॉट स्क्वायर भी कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये तो वेरी नहीं कर रहा, वेरी कौन सी चीज़ कर रही है, सिर्फ लेंथ वेरी कर रही है, ठीक है। और लेंथ कहाँ से कहाँ हो जाएगी, 0 से L तक हो जाएगी, ठीक है, लेंथ 0 से L तक। तो हमारे पास क्या बचा है, 0 to L L स्क्वायर dl, ठीक है, प्लस m/l, यहाँ पे g cos थीटा बाहर आ जाएगा, फिर 0 to L यहाँ पे L dl इंटीग्रेशन कर दो, m/2l थीटा डॉट स्क्वायर इंटीग्रेशन करोगे L3/3 0 to L प्लस m/l g cos थीटा L स्क्वायर/2 0 to L, स्मॉल l है। अब लिमिट्स पुट कर दो तो क्या बन जाएगा, m/2l थीटा डॉट स्क्वायर L3/3, ठीक है, लोअर लिमिट पुट करोगे 0, m/l g cos ऑफ थीटा, अपर लिमिट L स्क्वायर/2, लोअर लिमिट 0, ठीक है। यहाँ से देखो एक L कैंसिल हो गया, ये बन गया 6, ठीक है, एक L इसके साथ कैंसिल हुआ तो थीटा डॉट स्क्वायर L स्क्वायर, माइनस यहाँ से एक L इसके साथ कैंसिल हो गया तो m g cos थीटा बाय, अच्छा साथ में है ना L, तो इसको ऐसा लिख लेते हैं mg/l। तो ये आ गया है, अगर रॉड को आपने हैंग किया है तो उसका लेग्रेंजियन ये बन गया है, ठीक है। तो आपको ये वे याद होना चाहिए, ठीक है। ये अगर नहीं भी याद रहता, हम नेक्स्ट, ठीक है, बहुत टाइम बाद आएगा ये वाला चैप्टर, में भी लास्ट चैप्टर होगा, उसमें हम करेंगे इनर्शियल टेंसर में, ठीक है, ये देखेंगे कि डेंसिटी कैसे कांस्टेंट होती है, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमारे पास 11th है डबल पेंडुलम, ठीक है। अब तक हमने सिंपल पेंडुलम किया था, ठीक है। अब हम डबल पेंडुलम देखो क्या होगा। ये एक बॉब लटकाई हुई है, ठीक है, जिसका मास मान लो m1 है, ये मान लेते हैं θ1, ठीक है। एक और पेंडुलम हमने यहाँ पे हैंग कर दिया है, एक यहाँ पे हैंग कर दिया है, इसका मास क्या है m2 और ये एंगल बना रहा है θ2, इसको हम बोलते हैं डबल पेंडुलम, ठीक है। इस मास के साथ एक और हमने हैंग कर दिया है, ये बन गया डबल पेंडुलम। अब ये हमारे पास x है और ये क्या है, y है। अगर हम इसके कोऑर्डिनेट्स देखें, ठीक है, मास m के लिए क्या हो जाएगा, x1 और y1, इसके लिए x2 और y2, ठीक है। x1 क्या है, यहाँ से यहाँ तक, सॉरी ये हमारा y1 है, ठीक है, और y2 क्या है इसके लिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक होगा y2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे परपेंडिकुलर गिराओगे, इतना बनेगा x1 और इतना बन जाएगा x2, ठीक है। अब ये बात हो रही है हमारे पास प्लेन में, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, 1/2 हमारे पास फर्स्ट मास के लिए होगी, फिर सेकंड के लिए। फर्स्ट मास के लिए x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, फिर सेकंड मास के लिए x2 डॉट स्क्वायर प्लस y2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। अगर हम क्या करें, दोनों मासेस को सेम मान लें, ठीक है, अगर हम m1 को इक्वल मान लें m2, तो ये क्या बन जाएगा, वैसे हम अनइक्वल ही लेके चलते हैं ना पहले तो, क्योंकि अनइक्वल भी तो हो सकता है रिजल्ट। अब अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करें, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स,
तो अगर हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में बात करें तो हमारे पास x1 किसके इक्वल होगा, x1 मीन्स इतना, ठीक है। अगर ये एंगल θ1 है तो ये हो जाएगा 90 माइनस θ1, क्योंकि ये टोटल 90 है, तो ये बनेगा x1 आपके पास, इसकी लेंथ मान लो L1, इसकी लेंथ मान लो L2, तो ये हो जाएगा L1 sin θ1, ठीक है। सिमिलरली y1 क्या हो जाएगा, L1 इतना, L1 cos θ1, कंपोनेंट निकालने हैं। उसके बाद x2 कितना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है, इतना हमारे पास क्या है, L1 sin θ1, फिर L2 sin θ2। देखो इतना हमारे पास क्या है, इतना x1 आ गया है L1 sin θ1, फिर इतना क्या है L2 sin θ2, तो टोटल कितना है x2, तो यही बन जाएगा। सिमिलरली इतना y1 है और टोटल, तो अगर ये y1 हमें पता है L1 cos θ1 है, तो ये हो जाएगा L2 cos θ2, ठीक है। तो y2 क्या बन गया, L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2, ठीक है। तो हमारे पास अब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू देखो 1/2, अब वैल्यू पुट करनी है तो आपको x1 डॉट चाहिए, फिर y1 डॉट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जो लेंथ है, ठीक है, क्योंकि ये थ्रेड है, थ्रेड की लेंथ तो चेंज नहीं होगी, तो L1 L2 क्या है, कांस्टेंट है, तो डेरिवेटिव करो, x1 डॉट क्या हो जाएगा, L1 cos θ1 डॉट, फिर उसके बाद y1 डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, L1 माइनस साइन θ1, फिर cos θ को छोड़ के θ1 डॉट, ठीक है। सिमिलरली x2 डॉट किसके इक्वल हो जाएगा, L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2, यहाँ पे θ1 डॉट, यहाँ पे θ2 डॉट, फिर y2 डॉट क्या हो जाएगा, L1 माइनस साइन θ1 डॉट माइनस L2 साइन θ2 डॉट, ठीक है, ये बन गया। अब वैल्यूज़ पुट करनी है आपने यहाँ पे, तो t इज़ इक्वल टू 1/2 m, ठीक है, वैल्यू पुट कर दो, L1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर प्लस माइनस है, माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वेयरिंग करनी है, तो L1 स्क्वायर सीधे ही पुट कर रही हूँ मैं, साइन स्क्वायर θ1 फिर θ1 डॉट स्क्वायर, ठीक है, ये वैल्यूज़ पुट हो गई। अब इसमें करते हैं 1/2 m2, ठीक है, x2 इसका स्क्वायर करना है आपने, L1 cos θ1 डॉट प्लस L2 cos θ2 डॉट का स्क्वायर प्लस इसका भी स्क्वायर करना है, माइनस L, देखो माइनस कॉमन निकल रहा है, ऐसे निकाल लो, तो माइनस का स्क्वायर करोगे प्लस हो जाएगा, तो माइनस नहीं लिखती मैं, L साइन θ1 डॉट स्क्वायर प्लस L2 साइन θ2 डॉट स्क्वायर, ठीक है। अब हमने इसको सिंप्लीफाई करना है, अब देखो t 1/2 m1, यहाँ से L1 θ1 डॉट स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, cos स्क्वायर θ1 प्लस साइन स्क्वायर θ1 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी स्क्वेयरिंग करनी है 1/2 m2, इसका स्क्वायर करो, L1 स्क्वायर cos स्क्वायर θ1 डॉट स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर cos स्क्वायर θ2 डॉट स्क्वायर, ठीक है।
प्लस अभी सिर्फ इसको देख रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2l1l2 थीटा 1 डॉट, यहाँ पे स्क्वायर क्यों लिखा है, अच्छा यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखना, ठीक है, ये गलती से लिख गया है, यहाँ पे भी गलती से लिख दिया है मैंने, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं आना क्योंकि बाद में इसका स्क्वायर आना है, यहाँ पे भी लिख दिया है, अच्छा यहाँ पे तो आएगा ही आएगा 2l1l2 थीटा 1 डॉट थीटा 2, फिर आ जाएगा कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ठीक है, ये एक टर्म आई है। उसके बाद अब इसको देखते हैं, l1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर, ठीक है, प्लस l2 स्क्वायर, यहाँ पे क्या गिवन है, साइन स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2l1 l2 थीटा 1 डॉट, यहाँ पे डॉट है, थीटा 2 डॉट कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2, ठीक है। अब देखो यहाँ से अच्छा आप इन दोनों टर्म्स को देखो, ठीक है, l1 स्क्वायर कॉमन है, थीटा 1 डॉट स्क्वायर कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं सिंप्लीफाई करके, वन बाई टू m1 l1 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2, ये एक ये टर्म है, ठीक है, एक ये टर्म है, तो यहाँ से l1 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर कॉमन है, कॉस स्क्वायर थीटा 1 साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। सिमिलरली आप इन दोनों टर्म्स को देखोगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 1/2 m2 l2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 1 हो जाएगा। उसके बाद ये टर्म बचती है प्लस 2l1 l2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, ठीक है, तो ये लिखते हैं 2 कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2 प्लस, अच्छा यहाँ पे मैंने कॉस क्यों लिख दिया है, साइन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आएगा साइन थीटा 1 साइन थीटा 2, ये साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 ये बन गया है आपके पास, ठीक है। अब ये रिज़ल्ट आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, इतनी लेंथी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, बट एग्ज़ाम में आपको कुछ भी आ सकता है, तो आपको पता निकालना आना चाहिए कि आप किसी की एल की वैल्यू कैसे निकालोगे। एल की वैल्यू के लिए आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, अच्छा नहीं सेम, बट यहाँ पे m1 है और यहाँ पे m2 है, 1/2 m1 l1 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था 1/2 m2, ये हम छोड़ गए, m2 l1 स्क्वायर थीटा 1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 l2 स्क्वायर थीटा 2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये टर्म है, इसका फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, चाहे इस 2 को भी बाहर लिख लो, ठीक है, 2 को बाहर लिखा, 2 के साथ 2 कैंसिल, प्लस m2 l1 l2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट कॉस ए बी प्लस साइन ए बी, इसका फॉर्मूला होता है कॉस a माइनस बी, तो ये हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास t की वैल्यू हो जाएगी। ये आप डायरेक्ट भी लर्न कर सकते हो, अगर नहीं लर्न रहता तो आप क्या कर सकते हो, इसको फॉर्मूला ड्राइव भी कर सकते हो। उसके बाद रहता है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, पोटेंशियल एनर्जी होती है, अब इस पॉइंट को हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं रेफरेंस लेवल, तो अगर रेफरेंस लेवल है ये नीचे है तो नेगेटिव लेंगे, ठीक है, माइनस एम जी h1 माइनस m, फर्स्ट की हाइट देखो और सेकंड की हाइट देखो, फर्स्ट की हाइट देखो फिर सेकंड की हाइट देखो, तो फर्स्ट की हाइट y1 है माइनस m2 जी, इसकी हाइट कितनी है y2,
और हमने यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी थी वो मैंने इरेज कर दी हैं। तो क्या y1 की वैल्यू लिखी थी L1 cos थीटा 1 माइनस M2G, y2 की वैल्यू लिखी थी L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2, ठीक है, यही वैल्यू लिखी थी। तो अब यहाँ से हमारे पास t और v निकल गए हैं, तो L की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो L इज इक्वल टू टी माइनस वी, तो L इज इक्वल टू 1/2 m1 L1 स्क्वेयर थीटा 1 डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2 m2 L1 स्क्वेयर थीटा 1 डॉट स्क्वेयर प्लस 1/2 m2 L2 स्क्वेयर थीटा 2 डॉट स्क्वेयर, ठीक है, प्लस m2 L1 L2 थीटा 1 थीटा 2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा m1g L1 कॉस थीटा 1 प्लस m2g L1 कॉस थीटा 1 प्लस L2 कॉस थीटा 2, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ठीक है, हमारे पास जनरलाइज कोऑर्डिनेट कौन से हैं, ठीक है, लेंथ वेरी नहीं कर रही है क्योंकि प्लेन की बात है, तो हमारे पास जा तो r है जा थीटा है, r को हमने l लिखा है तो ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ थीटा ही बचा है, तो इसके लिए थीटा 1 इसके लिए थीटा 2, तो जो दो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं थीटा 1 एंड थीटा 2 टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, टू जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स है, तो दो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगी, तो d/dt करली l करली थीटा 1 डॉट माइनस करली l करली थीटा 1 इज इक्वल टू 0 और d/dt करली l करली थीटा 2 डॉट माइनस करली l करली थीटा 2 इज इक्वल टू 0। L गिवन है, यहाँ से वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ जाएगी। तो ये था हमारे पास डबल पेंडुलम।